Assalamualaikum everyone. Today the topic for our discussion is nervous and sensory system of birds. Traditionally we all know about nervous and sensory system of different organisms, but here we will try to focus on those areas which will be relatively new. Nervous system. If we look through the nervous system of birds, then we all know that birds faces complex challenges, यानी बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। फ़्लाइट की एबिलिटी पहली बार बर्ड्स में इवॉल्व हुई है। इसके अलावा सम बर्ड्स हैव ह्यूज चैलेंज ऑफ फाइंडिंग देयर ब्रीडिंग पार्टनर। इसके अलावा फूड एंड फ्रेंड की पहचान के लिए चैलेंज का सामना करना पड़ता है। सो इन ऑर्डर टू कोप विद ऑल दीज प्रॉब्लम्स दे नीड एडवांस नर्वस सिस्टम। Structure of brain. If we see the structure of brain, then it is more evolved than that of reptiles. बर्ड्स की जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है वो अच्छी तरह इवॉल्व हुई है। इसके अलावा सेरिबेलम और ऑप्टिकल लोब्स भी अच्छी तरह इवॉल्व हुई है। इसके अलावा अगर हम देखें हाइपरस्टेडियम, संग कंट्रोल न्यूक्लियाई, हिपोकैम्पस, ये काबिल ज़िक्र पार्ट्स है। हम एक एक आगे डिस्कस करेंगे। ये अगर हम डायग्राम देख लें तो सेरिबेलम जो कि मतलब अच्छी तरह इवॉल्व हुआ है, सेरिबेलम है, ऑप्टिक लोब है। इसके अलावा अगर हम प्रीवियसली रेप्टाइल्स का ब्रेन देख लें तो वहाँ पर सेरिब्रल हेमिस्फेयर अच्छी तरह इवॉल्व नहीं हुआ था। इसके अलावा सेरिबेलम भी एज़ कंपेयर टू बर्ड्स इवॉल्व नहीं हुआ था, क्योंकि रेप्टाइल को बैलेंस मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छे तरीके मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर बर्ड्स को हाई टाइड्स पर फ्लाइट के दौरान बैलेंस मेंटेन रखने के लिए नेचर ने से वेल मॉडिफाइड सेरिबेलम से नवाजा है। अल्फैक्टिव बल्ब्स भी अच्छी तरह इवॉल्व नहीं है एज़ कंपेयर टू रेप्टाइल्स, क्योंकि बर्ड्स में सेंसरी सिस्टम में और बहुत सारे मॉडिफिकेशन आए हैं। यहाँ पर अगर हम कंपेरेटिवली देख ले तो हम देख सकते हैं कि सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो है वो बर्ड्स में अच्छी तरह इवॉल्व हुए हैं। इसके अलावा अगर अल्फैक्टरी बल्ब, ये जो येलो कलर से दिखाया गया है, ये बर्ड में अच्छी तरह मॉडिफाई नहीं है। हाइपरस्टेरिडियम, ये वो रीजन है जो कि इंटेलिजेंस के साथ रिलेटेड है या एसोसिएटेड है। मेमल्स में इंटेलिजेंस सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है, और जबकि बर्ड्स में हाइपरस्टेरिडियम कंट्रोल करता है। ये क्लैडिस्टिकली न्यू स्ट्रक्चर है। जो बर्ड्स ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जैसा कि क्रो वगैरह है, उसमें हाइपरस्टेरिडियम बड़ा होता है एज़ कंपेयर टू लेस इंटेलिजेंट बर्ड्स। If we look through the other structure, then birds possess sun control nuclei or sun control center. Some birds, we all know that sung beautiful sung, so for this purpose they possess sun control nuclei or sun control center. Moreover, some birds have superb ability to mimic human voice, which shows their advanced intelligence. पैरट में मिमिसी की एबिलिटी पाई जाती है, जो कि इंटेलिजेंस शो करता है। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट शोज दैट अफ्रीकन ग्रे parrots have been involved in conversation, but later on it was said that they can only repeat listened sounds. अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी हिपोकैम्पस कंट्रोल करता है, और हम जानते हैं कि बहुत सारे बर्ड्स की अच्छी मेमोरी होती है, जैसे कि पिजन्स अगर हम देख ले, पिजन्स के उड़ाने के लिए टूर्नामेंट्स यानी मुकाबले कायम किए जाते हैं। If you look through the medulla of the bird's brain, then medulla is also well advanced. मेडुला चूँकि हियरिंग, सिंगिंग वगैरह कंट्रोल करती है, तो जो डार्क ओल है, जो हियरिंग पर डिपेंड करता है, उसमें 47,000 न्यूरॉन्स होते हैं। वाइल जो लाइट हंटिंग ओल है, उसमें सिर्फ 11,200 न्यूरॉन यानी सेल्स होते हैं मेडुला के अंदर। अब हम बात करते हैं सेंसरी सिस्टम की। सेंसरी सिस्टम की अगर हम बात करें
तो सबसे पहले आता है एडवांस कैरेक्टर है या एडवांस प्रॉपर्टी है बर्ड्स में, वो है विजन। इनक्रेडिबल एबिलिटी है विजन की, जो कि मतलब हम इक्विटी से मार करते हैं। इक्विटी दे that ability of some organism या something on the basis of which they can differentiate different substances from long distance। इसके अलावा अगर हम साइज़ की बात करें तो साइज़ भी मतलब बड़ा होता है। इसके अलावा मतलब 15% ऑफ सम ऑफ द बर्ड्स पोजेस 15% ऑफ द हेड वेट, 15% हेड वेट आई ने मतलब कंटेन किया होता है। ह्यूमन में ये बिल्कुल सिर्फ 2% होता है। इसके अलावा निक्टेटिंग मेम्ब्रेन भी होता है बर्ड्स में। कॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं बर्ड्स में, कॉन्स जो कि दिन के वक्त काम आते हैं। फोविया एक एरिया है जो कि कॉन सेल मतलब कॉन सेल से कॉन सेल यहाँ पर ज़्यादा मौजूद होते हैं। पोजीशन डिफ़र करता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, वो मतलब हैबिटाट पर मतलब डिपेंड करते हैं। जिस तरह मतलब अगर शिकारी हो तो उसमें आगे की तरफ होते हैं ये फोविया, और फ्लाइंग बर्ड्स में टेम्पोरल फोविया होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हियरिंग की, तो बर्ड्स पोजेस सुपर्ब विजन एबिलिटीज़। सो चूँकि विजन की एबिलिटी अच्छी तरह होती है, इसलिए हेयरिंग की एबिलिटी मतलब अच्छी तरह इवॉल्व नहीं हुई है। इसका वजह यह है कि बर्ड्स बर्ड्स में कोक्लिया का एरिया जो है वो कम होता है। लेकिन इसके बाद मतलब एक्सपेरिमेंट शोज दैट दे पोजेस वेल डेवलप्ड हेयरिंग कैपेबिलिटीज़। ईयर हैज़ 3 रीजन्स। ये है डार्क ओल मतलब जो हियरिंग पर जिसके मेडुला में 47,000 सेल्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम स्मेल की बात करें तो ट्रेडिशनली इट वाज थॉट दैट बर्ड पोजेस लिमिटेड सेंस ऑफ स्मेल बिकॉज ऑफ देयर अल्फैक्टरी लोब्स। पहले ये बताया जाता था कि बर्ड्स में मतलब स्मेल की एबिलिटी नहीं पाई जाती या बहुत थोड़ी पाई जाती है। लेकिन लेटर ऑन एक्सपेरिमेंट शोज दैट सम ऑफ द बर्ड्स हैव वेल डेवलप्ड स्मेल एबिलिटी। इसके एग्जांपल तुर्की वल्चर्स एंड कीवीज है, जो कि यहाँ पर आप स्लाइड्स में देख सकते हैं या डायग्राम में देख सकते हैं। ये है कीवीज और ये है तुर्की वल्चर। अगर हम बात करें मैकेनो रिसेप्शन की, तो इसके लिए सर्टन टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, हेयर सेल की तरह होते हैं, और वो हर्प सेल कहलाते हैं। बेसिकली ये जब ये पर वगैरह किसी चीज़ पर मरते हैं तो उससे मतलब अंदाज़ा लगा लेते हैं पोजीशन वगैरह की। बेसिकली नैरो एंडिंग सराउंडेड बाय ए कप लाइक स्ट्रक्चर विच मूव्स विद द फीदर्स एंड बर्ड डिटेक्ट द पोजीशन ऑफ फीदर्स। इसके अलावा अगर हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट बर्ड्स लेस होते हैं इज़ कम्पेयर टू मैमल्स। सो सम ऑफ द बर्ड पोजेस, बट टेस्ट की जो एबिलिटी है वो अच्छी तरह इवॉल्व नहीं है।